आओ शिक्षा ले। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। विशेषण शब्द क्या होता है? विशेषण हम किसे कहते हैं? विशेषण के क्या उदाहरण होते हैं? विशेषण कितने प्रकार का होता है? ये सब हम चीजें एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है विशेषण कि विशेषण किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो चलिए आइए देखते हैं। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण की परिभाषा किसकी विशेषता बताई जाती है इसमें? संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा की विशेषता बताई जाती है। अब संज्ञा शब्द क्या, संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, ये हम सब प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप जाके वो वीडियोस को जरूर देखें। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। पर यहाँ बात हो रही है विशेषण की, कि विशेषण कहा किसे जाता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, इनकी भी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब हम विशेषता, अगर हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, किसी की भी संज्ञा या सर्वनाम की, अब विशेषता किस चीज के बारे में बताएंगे हम उसकी? जैसे गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण हो सकता है उसका। ठीक है, अगर मैं कहूं कि पेन, इस पेन की विशेषता बताओ, तो ये पेन सुंदर है। ठीक है, ये पेन ठीक है, सुंदर है, लाल रंग का है, ठीक है, काले रंग का है, ठीक है, मोटा पेन है, पतला पेन है, लंबा पेन है। ठीक है, ये सब हमारी पेन की विशेषता हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ लड़की, अब हम लड़की की विशेषता बताएं। लड़की की क्या विशेषता बताओगे? लड़की सुंदर है, ठीक है, समझदार है, मेहनती है, और क्या बताएंगे? लंबी है। ठीक है, लड़की की विशेषता हो गई। तो किसी भी चीज की विशेषता जब हम बताते हैं संज्ञा सर्वनाम के शब्द की, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब हम विशेषता जब बता रहे हैं तो उसके गुण भी बताएंगे, उसकी संख्या भी बता सकते हैं, उसकी परिमाण या मात्रा भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले है जैसे कि उदाहरण देते हैं, काला, छोटा, बहादुर, डरपोक, बुद्धिमान, पीला, नीला। ठीक है, जैसे कि एक गिनती संख्या भी हमारी विशेषण में आएगी, 1 2 3 4 5, ये भी विशेषण में आएगा। परिमाण या मात्रा, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। ठीक है, अब ये भी हमारे परिमाण या मात्रा, ये भी हमारे विशेषण की एक विशेषता है। तो इसके बाद जैसे मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाना चाहूंगी कि इसमें हम कुछ विशेषण शब्द देखते हैं कि क्या होंगे इसमें विशेषण शब्द। पहला है, आप थोड़ी सी चाय ही पी लें। कि भाई आप थोड़ी सी चाय ही पी लें। जब हम किसी को बोलते हैं भाई आप ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी चाय पी लें, यहाँ पर चाय के बारे में बात हो रही है, तो कितनी चाय पी ले? थोड़ी सी ही चाय पी ले। तो इस पे क्या विशेषण होगी? इसमें विशेषण होगी थोड़ी सी ही चाय पी ले। ठीक है, खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए। तो इसके अंतर्गत विशेषण क्या होगा? इसमें एक मात्रा या परिमाण के बारे में भी बात की जा रही है, दूध के परिमाण या मात्रा के बारे में बात कही जा रही है। तो 5 लीटर आपका विशेषण होगा। आपके लिए वे मीठे संतरे लेकर आए हैं। कैसे संतरे? ठीक है, किस चीज की विशेषता बताई जा रही है? संतरे की। अब संतरे की क्या विशेषता बताई जा रही है? वो मीठे हैं, खट्टे हैं, भाई कैसे हैं? संतरे तो बहुत
तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा विशेषण होगा। ठीक है, कि अगर मैं जैसे कहूं आपको वह बहुत मेहनती लड़की है। ठीक है, वह बहुत मेहनती लड़की है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है। अब लड़की कैसी है, लड़की तो भाई बहुत ज्यादा मेहनती है। तो जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो शब्द हमारे विशेषण कहलाते हैं, चाहे उसके गुण के बारे में बताया जाए, चाहे उसकी संख्या के बारे में बताया जाए, या परिमाण या मात्रा के बारे में बताया जाए। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि संख्या के विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, और अच्छे से हम एक एक विशेषण के प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए ये देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के भेद। हमने विशेषण की परिभाषा तो पढ़ ली है, अब हम देखेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके हम विशेषण के भेद को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्द। जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम है, जब हम उसके गुण या दोष के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसका जब हम बोध करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध करते हैं, तो वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिसमें हम जैसे हमारा ये पेन है, तो ये पेन मैं कहूं कि ये पेन लाल रंग का है। ठीक है, ये तो अब मैं इस पेन के गुण क्या बता रही हूँ कि इसका रंग कैसा है, ये लाल रंग का है। ठीक है, ये पेन काले रंग का है। किस रंग की बात हो रही है, काले। तो ये क्या है हमारा गुणवाचक विशेषण। जब हम संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष की बात करें, ठीक है, वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अब गुण में आ जाएगा उसके गुण, किसी भी हम संज्ञा के जो संज्ञा या सर्वनाम है, उसके गुण की, दोष की, आकार की, स्वभाव की, स्वाद आदि बहुत सारी चीजों के बारे में हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, अब आकार तो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आकार में हमारा आकार का मतलब जैसे कि लंबा भी हो सकता है। ठीक है, आपका चौकोर भी हो सकता है, आपका क्या कहते हैं सुडौल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे गुणवाचक विशेषण। जैसे कि हम कहें, मैं इसका उदाहरण बताऊंगी कि गुणवाचक विशेषण में जैसे इसका हम उदाहरण लिखते हैं, सपोज डरपोक। ठीक है, ये भी एक दोष है, गुण है। बहादुर, ये भी एक दोष गुण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रंग के बारे में बात करें, काला, पीला, कोई भी रंग हो सकता है। ठीक है, अब और क्या होगा, जैसे कि वह लंबा, छोटा, ये सब क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, जब हम संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष के बारे में बात करेंगे, तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा ये गुणवाचक विशेषण है। वह व्यक्ति दयावान है। ठीक है, अब हमें इसके गुण या दोष के बारे में ही बात करनी है। तो वह व्यक्ति दयावान है। कैसा व्यक्ति है, दयावान व्यक्ति है। अरे यह तो दयावान व्यक्ति है, तो ये तो हम उसका गुण बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आज माँ ने पीले रंग की साड़ी पहनी है। ठीक है, जब हम किसी वाक्य में या रंग के बारे में विशेषता बताते हैं, तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो कौन से रंग की
साड़ी पहनी है, माँ ने पीले रंग की साड़ी पहनी है, उसका गुण भी आ गया। अब रंगों के बारे में भी बात हो गई है। ठीक है, रमा डरपोक लड़की है। रमा कैसी लड़की है भाई? रमा तो डरपोक लड़की है। ये उसका एक दोष है कि वो डरपोक है। तो ये जब हम उसका दोष बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम का गुण बता रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब हम संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष की बात करें तो वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो गुणवाचक विशेषण में हम उसका गुण, दोष, आकार, स्वभाव, स्वाद आदि ये सब चीजें बताएंगे। तो उदाहरण जैसे कि वह व्यक्ति दयावान है। ठीक है, व्यक्ति कैसा है? दयावान है। वह व्यक्ति बुद्धिमान है। व्यक्ति कैसा है भाई? बुद्धिमान है। ठीक है, वह व्यक्ति लंबा है। व्यक्ति कैसा है भाई? लंबा है। तो जब हम गुण या दोष बता रहे हैं किसी के बारे में, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण। अब हम अगला करेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए ये देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण दूसरा है हमारा। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम की किसका बोध होगा? संख्या का बोध होगा। संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, प्रथम, दूसरा, दुगना। ठीक है, ये सब कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होगा। जब किसी संख्या का बोध होगा तो हम उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्या तो आपको पता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी संख्या। ठीक है, जैसे कि अब हमारा उदाहरण है, मैदान में 5 बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है भाई, मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं? ठीक है, कितने बच्चे? 5। अब इसमें जहां संख्या आ गई वो आपकी संख्यावाचक विशेषण होगा। जहां आपको दिखे भाई संख्या आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, एक दुगना, ठीक है, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो आपकी हो जाएगी संख्यावाचक। दूसरा है 4 छात्रों के लिए एक कमरा है। कितने छात्रों के लिए? 4। तो ये भी आपकी संख्या आ गई। जहां आपकी संख्या आई वहां आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण होती है। संख्या होती है आपकी गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब आपकी गिनती है। तो वो क्या है? आपकी संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में तो हम गिन सकते हैं। ठीक है, जिसमें गिन सकते हैं वो निश्चित है, जिसमें गिना नहीं जा सकता वो अनिश्चित है। जैसे कि देखिए, जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। जब निश्चित संख्या का बोध हो रहा होता है तो वो आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाती है कि हाँ इसमें निश्चित संख्या है, आप इसको गिन सकते हो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 कितने हैं भाई, वो आप गिन सकते हो। जैसे 10 विद्यार्थी, अब हमारी क्या होगी? निश्चित संख्यावाचक तो 10 है ना। कितने विद्यार्थियों की बात हो रही है? 10 विद्यार्थियों की बात हो रही है। आप 10 विद्यार्थियों को आराम से गिन सकते हैं।
5 केले, कितने केले भाई? 5 केले। जिन चीज को आप गिन सकते हैं वो आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाती है। जैसे एक लड़की स्कूल जा रही है, तो क्या है भाई? एक संख्या हो गई। जैसे ही मैंने आपको बताया, जहां आपको संख्या दिखे वो आपकी संख्यावाचक विशेषण है। पर इसमें तो आप गिन सकते हैं, जब आप किसी गिनती कर सकते हैं किसी चीज की, तो वो आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। घर के बाहर 5 वृक्ष लगे हैं, संख्या आ गई। कितने वृक्ष लगे हैं भाई? घर के बाहर 5 वृक्ष लगे हैं, तो 5 तो आपकी संख्यावाचक विशेषण हो गई, तो आप इसको गिन सकते हैं। जिसको आप गिन सकते हैं वो आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। इसमें तो निश्चित संख्या का बोध होता है, पर इसमें आपका निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। तो जिसमें आपकी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वो आपकी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। जैसे कुछ आम, कुछ आपकी अनिश्चित है। थोड़े केले, थोड़े आपकी अनिश्चित है। अब कुछ आम में तो 1 आम, 2 आम भी हो सकते हैं, 3 आम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ऐसे ही थोड़े केले में 2 केले भी हो सकते हैं, 2.5 केले भी हो सकते हैं, 3 केले भी हो सकते हैं, 4 केले भी हो सकते हैं। हमें तो उनकी संख्या निश्चित नहीं पता है, ये तो अनिश्चित है। अगर हमें उनकी संख्या निश्चित पता होगी कि हाँ 5 आम, 3 आम, 4 आम, 6 आम, तो वो आपकी होगी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब हमें उसकी संख्या ही निश्चित नहीं पता, तो आपकी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कहलाएगी। जैसे कुछ आम, तो कुछ आपकी अनिश्चित है। थोड़े केले, थोड़े आपके अनिश्चित है। जैसे थोड़े केले दे दो भाई, थोड़े केले दे दो, 5 केले दो, 6 केले दो, 7 केले दो, कितने केले दो हमको ये नहीं बताया गया है। थोड़े केले दे दो, ये आपकी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी, क्योंकि इसमें संख्या तो बताई ही नहीं जा रही है। नेक्स्ट है कुछ रुपए दे दो। अब कुछ आपकी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। ठीक है, अब कुछ रुपए कितने? 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, कितने? उन्होंने बोला कुछ रुपए दे दो। अब कुछ में तो कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज की गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5, वो आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। जब आप किसी की गिनती ही नहीं कर सकते, कुछ थोड़े, तो वो आपकी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जब हम संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करते हैं, उसकी संख्या का बोध हो रहा है 1 2 3 4 5, कितने? ठीक है, तो 2 प्रकार की होती है संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध निश्चित होता है कि 1 से 2 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं। पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। कुछ केले, थोड़े केले, ठीक है, वो अनिश्चित है। जब निश्चित संख्या का बोध हो तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जब निश्चित संख्या का बोध ही ना हो तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार बताए हैं कि विशेषण क्या होता है, और विशेषण के 2 प्रकार हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, जो कि है गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्लास में हम विशेषण के अगले 2 पार्ट और डिस्कस करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे कि और अगले 2 पार्ट कौन कौन से हैं। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।